अलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अदनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोका भूवि भारभूता मनुष्य रूपेणी मृगा सरन्ति सदा करोति विद्यार्थी सैन सुख दुख सुख भवति व दुख विद्याभ्यास करोति सा। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया था। लोग पूछ रहे थे भाई कि गुरुजी के पास जब जाएंगे तो पूछना गुरुजी सोते कितने बजे हैं, भाई इतने फिट कैसे रहते हैं गुरुजी। ये भी आप लोगों को बताइए भाई फिट रहने का राज क्या है आपका, और इतने टेंशन फ्री कैसे रहते हैं आप, मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, तो ये भी लोग जानना चाहते हैं। धीरे धीरे ये सब होगा और यहाँ जो भाव की आवश्यकता होती है, जो भाव है भागवत कथा में तीन तरह के लोग बताए गए कि भागवत कथा में एक लोग तो होता है, एक तो होता है सोता, एक होता है सहोता, एक होता है श्रोता। कुछ लोग तो भागवत कथा का वेट कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कब कहाँ मुझे ऐसा सौभाग्य मिले। यह जीवन जो मिला है, जीवन इसीलिए मिला है जनता से जनार्दन बने, मानव से माधव बने, स्वयं से साक्षात्कार करें, पहचाने अपने आप को। आपका जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ है, आपका जन्म तप के लिए, साधना के लिए, योग के लिए, सेवा भाव के लिए हुआ है। समाज को परिवर्तन करने के लिए सच्ची निष्ठा धर्म गुरु में भी होनी चाहिए और जो लोग श्रोता हैं उनमें भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। हम धर्म के विषय पर आचार्य ऋनीश शास्त्री से बातचीत करते आए हैं। हमने पिछली बार कहा था कि अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। वो सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी अचक पुरोहित महासभा के अध्यक्ष हैं और सामाजिक विषयों पर भी अपनी पकड़ रखते हैं और समाज में बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं। हमने देखा निरंतर कन्याओं के आपने विवाह करवाए हैं, निधन कन्याओं के विवाह करवाए हैं और भागवत कथा का भी आयोजन आप करवाते रहते हैं। तो बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से वो बंद है पूरी तरीके से। तो अभी कैसा रहने वाला है, आप आयोजन करवाएंगे और किस तरीके से जो सामाजिक काम है उसको कैसे आप आगे लेकर जाएंगे, वो लोग आपसे जानना चाहते हैं बेसिकली। जी धन्यवाद हेमंत जी, और द न्यूज़ वाला के सभी दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। निरंतर कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उसमें जो भी सामाजिक हित चिंतन होता है और जहाँ तक भी हम जा सकते हैं किसी भी रूप में, और चाहे किसी कन्या का विवाह संबंधी कार्य हो, कहीं किसी भी रूप में किसी भी ऐसे लोगों की सहायता हो, तो मेरा प्रयास रहता है। धर्मगुरु होना तो भगवान की कृपा है, लेकिन इसके अलावा भी एक मनुष्य का जो जीवन है उसे मनुष्यता को प्राप्त करने हेतु मैं दिन रात प्रयासरत रहता हूँ और मैं समझता हूँ भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है तो मेरे लिए बड़ा ही अहोभाग्य है। तो मेरा प्रयास रहता है निरंतर कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम करते ही रहते हैं और पिछले 2 वर्षों से जैसे कि हमारे यहाँ आशीर्वाद एनक्लेव सोसाइटी है जिसमें हम भव्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, जिसमें भक्तजन दूर दूर से आते हैं और पिछले 2 वर्षों जैसे दिसंबर माह में होती है और पिछले 2 वर्षों से हमने विराम देकर रखा पूरा, क्योंकि पूरी वैश्विक महामारी थी और उसमें जहाँ तक हमसे सेवा हो सकी, हमारे लोगों से सेवा हो सकी, हमने की है। और इस बार दिसंबर माह में पुनः हमारी तैयारियां चल रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन आप सब लोगों के बीच होगा। तो इस बार यह हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत ही अच्छे रूप में, बहुत ही भव्य रूप में भगवान की नाम चर्चा सत्संग यहाँ पर होगा। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शकों के सवाल भी मैं लूँगा जो हमारे पास आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब जगह हम लोग देखते हैं कि भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, शहर में हम लोग देख रहे हैं, नेहरू स्टेडियम में देख रहे हैं और भी अन्य जगहों पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी होता है। लेकिन वो परिवर्तन तो हम लोगों में देखते नहीं है कि भाई जो परिवर्तन होना चाहिए समाज के प्रति, जो होना चाहिए, जो डेडिकेशन होना चाहिए सोसाइटी के प्रति, एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, वो नहीं दिखता हमें। तो परिवर्तन आएगा कैसे? कथा तो होती रही है, साल दर साल होती रही हैं, लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तन होगा कैसे? आपके पास है कोई सॉल्यूशन कि भाई लोगों में किस तरीके से परिवर्तन हो? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने कहा कि निरंतर यह भागवत कथा और अन्य आयोजन होते रहते हैं लोग, लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है।
देखिए, मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये सब होगा। और यहाँ जो भाव की आवश्यकता होती है, जो भाव है, भागवत कथा में 3 तरह के भी लोग बताए गए हैं कि भागवत कथा में एक लोग तो होता है, एक तो होता है सोता, एक होता है सहोता, एक होता है श्रोता। कुछ लोग तो भागवत कथा का वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कब कहाँ मुझे ऐसा सौभाग्य मिले। यह जीवन जो मिला है, जीवन इसीलिए मिला है, जनता से जनार्दन बने, मानव से माधव बने, स्वयं से साक्षात्कार करें, पहचानें अपने आप को। आपका जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ है, आपका जन्म तप के लिए, साधना के लिए, योग के लिए, सेवा भाव के लिए हुआ है। तो जब कथा में हम देखते हैं तो एक व्यक्ति तो सच्चे मन से सुनता है, एक व्यक्ति सो जाता है कथा शुरू होने पर, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद भी नहीं सुनता, दूसरे को भी सुनने नहीं देता। आज कहीं न कहीं पूरे हिंदू समाज में मैं देख रहा हूँ, कहीं न कहीं देश और धर्म की जो भावना है वो केवल इसी स्तर पर रह गई है। केवल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम प्रयासरत तो रहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है। हमारे धर्म के जो लोग हैं वो पीछे छूट रहे हैं। चाहे वो हिंदू संस्कृति को बचाने की बात हो, गाय को बचाने की बात हो, ब्राह्मण सम्मान बचाने की बात हो, तो कहीं न कहीं हम लोग आपस में ही एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए बचने का प्रयास करते हैं। और भागवत कथा के माध्यम से हम अन्य आडंबर भी जोड़ लिया करते हैं। भगवान की एक जो सच्ची भक्ति है, जो श्रद्धा है, भगवान का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सच्चा संदेश भगवान का क्या है, भगवान कृष्ण किस प्रकार से कर्म योगी थे, किस प्रकार से हम लोगों को अपना कर्म करना चाहिए, यह जो संदेश है, यह संदेश देने में कहीं न कहीं जो भागवत वक्ता हैं वो भी पिछड़ रहे हैं, और जो लोग श्रवण करता हैं वो भी पिछड़ रहे हैं। तो केवल सामाजिक ताना बाना एक दिखावे के रूप में हो रहा है। जब तक मन से वो कार्य नहीं होगा, उसमें चाहे आयोजक लोग हों, चाहे सुवक्ता हों, जब तक उसमें धन का जो धन लोलुपता का जो भाव है, जो दिखाने का जो भाव है वो नहीं बदलेगा, तो कितनी कथाएं हो जाएं उसका कोई लाभ नहीं है। समाज को परिवर्तन करने के लिए सच्ची निष्ठा धर्म गुरु में भी होनी चाहिए, और जो लोग श्रोता हैं उनमें भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो मन से सारे काम करने चाहिए, तभी शायद वो सफल हो पाएंगे, ये आपका कंक्लूजन है, मतलब पूरी तरीके से। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया था, लोग पूछ रहे थे भाई कि गुरुजी के पास जब जाएंगे तो पूछना गुरुजी सोते कितने बजे हैं, भाई इतने फिट कैसे रहते हैं गुरुजी। ये भी आप लोगों को बताइए भाई, फिट रहने का राज क्या है आपका, और इतने टेंशन फ्री कैसे रहते हैं आप, मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, तो ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोका भूवि भारभूता मनुष्य रूपेणे मृगा सरन्ति। सदा करोति विद्यार्थी सैन सुख दुख, सुख भवति व दुख विद्याभ्यास करोति सा। विद्यार्थियों को लिए कहा गया आपको हर अवस्था में विद्या का अध्ययन करना है, सोना कोई बहाना नहीं है। सदा करोति विद्यार्थी सैन सुख दुख, सुख भवति व दुख विद्याभ्यास करोति सा। सुख में भी दुख में भी विद्याभ्यास करना है। हम भी विद्यार्थी हैं, जीवन के विद्यार्थी हैं, हम भी प्रयासरत रहते हैं कि हम कुछ प्राप्त करें, और कहाँ कमी रह गई है। जब ये भाव रहेगा, सोने में तो जीवन आपका पूरा ही चला जाएगा। सोने के लिए तो 100 साल की आयु भी बहुत थोड़ी है, इसलिए। और सोने को आप कितने महीने भी सो जाएं, 4-4 दिन सो जाएं, आपकी नींद कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए हमारा प्रयास रहता है, मैं प्रातःकाल 4 बजे उठ जाता हूँ, द होल डे कार्य करता हूँ, और रात लगभग 12 बजे का समय लगभग मेरे सोने का होता है। लेकिन मुझे कोई कठिनाई नहीं होती, भगवत कृपा है। प्रयास करते हैं कि हमारा उत्साह एनर्जी बनी रहे, लोगों के बीच में अच्छे से बातचीत करते रहते हैं, हंसना मुस्कुराना ये हमारी दिनचर्या में सम्मिलित हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपके साथ व्यवहारिता के साथ बात हो, और अगर किसी से के लिए कुछ हो नहीं सकता, कम से कम उसे अच्छी सांत्वना तो हम दें, मुस्कुरा के उससे बात तो करें। और ये भगवान से आशीष भी चाहते हैं कि ये मुस्कुराहट सदैव बनी रहे और सबकी बनी रहे, ऐसे कामना करते हैं।
तो आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो, 9 बजे सो जाते हैं, तो आप भी अक्षय कुमार ही हैं मतलब? नहीं, देखिए देखिए, धर्म संस्कृति कहती है कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा है अभागा। आजकल बच्चों ने उल्टा रूटीन बना लिया है। बच्चे रात रात भर पढ़ते रहते हैं और सुबह होने पर सो जाते हैं। तो ये जो रूटीन है, जबकि विद्यार्थी के लिए बताया गया काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निंद्रात देवचः अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम है। काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निंद्रात देवचः, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, एकदम जाग गया। लेकिन आजकल रूटीन बच्चों ने, विद्यार्थियों ने भी अलग बना लिया। तो हमारी संस्कृति में सब चीज़ के लिए बताया गया है। प्रातःकाल उठना, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा भागा। जो व्यक्ति सौभाग्य को प्राप्त करते हैं वो प्रातःकाल के बेला में उठ जाया करते हैं। आप लोग भी प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करें, सूर्य को जल दें, नमस्कार करें। आपके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी, धन धान्य का वास होगा। यदि सुबह सब सोए पड़े हैं अपने घर पर, तो वहाँ नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए सुबह उठ करके आप भजन भी चला सकते हैं घरों में और राम का नाम ले सकते हैं। ये तो चलिए उनका सवाल हो गया, और भी हमारे पास सवाल है, लेकिन हम लोग लेंगे अगले एपिसोड में। मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं ये लेना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप संस्कृत में जितनी भी किताबें हैं वो आपने पढ़ ली हैं, क्या प्रेम की कविताएं भी आप पढ़ते हैं? मेरा सवाल है ये, पर्सनली मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, प्रेम की जो कविताएं होती हैं, जो बुक्स होती हैं, इसके अलावा भी वो उनका अध्ययन भी आप करते हैं, या उसको कहते हैं कि भाई नहीं, प्रेम से दूर हम रहेंगे और जितनी भी भाई विद्या की किताबें वो पढ़ेंगे? तो उसमें भी खास रुचि दिखाते हैं नहीं? देखिए, प्रेम के बिना तो मैं समझता हूँ जीवन ही नहीं है। प्रेम हमारे जीवन की वो अनुभूति है जिसके द्वारा हम अपने हृदय में प्रशंसा पाते हैं, मन मस्तिष्क प्रफुल्लित होता है। प्रेम आप जानवर से भी करें। अब आप आसपास देखेंगे, जब भी मेरा बाहर निकलना होता है यहाँ से बाहर, तो यहाँ जितने भी कॉलोनी में हमारे वो लोग हैं, जीव जंतु वो हैं, कुत्ते हैं, हाँ डॉग्स हैं, तो वो सारे मेरे पीछे लग जाते हैं। अगर मैं रात को भी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ तो वो सब जो है गाड़ी के पीछे आ जाएंगे। तो ये प्रेम है उनका, उन्हें कुछ लेना देना नहीं इस बात से, लेकिन प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, ये होना चाहिए। हम सब के अंदर ये भावना होनी चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आप सच्चे अर्थों में मानव नहीं हैं। सच्चे मूल्यों में अपने मानव, जो मानवीय मूल्य हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको मनुष्यता प्राप्त करने के लिए प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रेम आप तो वो बात आप कुछ बता दीजिए हमारे शायरी के संबंध में, या कुछ बता दीजिए ताकि दर्शक भी सुन के खुश हो जाएं, अगर कुछ आप सुनाना चाहें। नहीं, प्रेम का तो देखिए, प्रेम मैं समझता हूँ प्रेम के कई रंग हैं, और प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। और प्रेम भगवान के प्रति भी हो, माँ बाप के प्रति भी हो, बहन के प्रति भी हो, हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम रहना चाहिए। और प्रेम से संबंधित जो भी आपने बात कही है, मैं जल्दी अगले एपिसोड में आपको बहुत ही सुंदर भजन या कविता के माध्यम से जरूर सुनाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अंत करते हैं। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम कोई ना कोई कविता आप हमें प्लीज़ ज़रूर सुनाएंगे, और गुरु जी से हम लोग बातचीत करेंगे। और कंक्लूज़न इस बात पे ख़त्म हो जाता है कि भाई प्रेम बहुत ज़रूरी है, तो करते रहना चाहिए, आप लोग भी करते रहें। जीव है, जंतु हैं, आपस में इंसान है, प्रेम कीजिए और प्रेम बांटिए। और जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।